मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसा विचार है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि आप मेरे राम की परीक्षा ले सकती हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा राम जो है कभी परीक्षा में फेल नहीं हो पाएगा। तो मैया सती ने माता सीता का रूप बना लिया और जिस रास्ते पर भोले बाबा जा रहे थे उस रास्ते पर जाकर के बैठ जाती है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस में 27 नारियों की वंदना की है, वर्णन किया है। और हमारी बहन जी अपना अपना स्वागत करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें से 5 नारियां ऐसी हैं जिनका नाम जो है यश से 7 से सबकी रास जो है 7 शब्द से मिलती जुलती है। पहली माँ सती, दूसरी माँ सीता, तीसरी माँ सबरी, चौथी माँ शूर्पणखा और पांचवी माता है स्वयं प्रभा। और दोनों पांचों जो है भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं, पांचों जो राम को प्राप्त करना चाहती, पर अंतर क्या है सब में है? सती जी के मन में है कि हम राम को परीक्षा से पास कर लें। भैया जाओ बात देखो, बाबा का देखे भाई जी सब लोग बोली भक्त वत्सल भगवान की कथा हो रहा है। कौन सा था? हाँ श्रावस्ती में, तो नहीं श्रावस्ती में नहीं, कलान के पास में खजूरी गांव पड़ता है। तो वहाँ के एक नौजवान थे ठाकुर परिवार से, छत्री परिवार से, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। आर्मी में थे तो वो समाप्त हो गए। तो उनकी आज भी मूर्ति बनी हुई है। अभी 15 दिन पीछे वहीं पर कथा हो रही थी, तो उनके लिए आज भी कमांडो आर्मी के लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से। तो उस दिन हेलीकॉप्टर भी आए और जब कन हेलीकॉप्टर आओ तो पांडाल सब खाली, सब हेलीकॉप्टर देखे तो उन्हें बहुत मुश्किल से हमने बैठा रहे पाओ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, वो लोग बैठ जाएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। माँ सती जो है भगवान राम को परीक्षा से प्राप्त करना चाहती हैं, और मैया सीता जो है इच्छा से राम को प्राप्त करना चाहती हैं। मैया सबरी प्रतीक्षा से राम को प्राप्त करना चाहती हैं, और शूर्पणखा जो है कुप्रतीक्षा से राम को प्राप्त करना चाहती हैं। और 5वीं माता जो है स्वयं प्रभा, वो जो है इच्छा से राम को प्राप्त करना चाहती है। तो इच्छा से भी राम नहीं मिलेंगे, परीक्षा से भी राम नहीं मिलेंगे, और राम पता कैसे मिलेंगे? जो सबरी के पास बाव है, प्रतीक्षा से राम मिल सकते हैं, क्योंकि राम किसी के बस में नहीं है। राम पता कहाँ है बस में? भक्तों के हृदय में। अच्छा सबरी को राम कैसे मिल गए? कुछ लोग सोचते कि हम बहुत पैसे वाले हैं तो राम को खरीद लेंगे। अगर ऐसा होता काश, तो गरीबों के पास राम और श्याम कोई भी नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि बड़ी आयु वाले को भगवान मिलते हैं। अगर ऐसा होता तो ध्रुव प्रहलाद को राम नहीं मिल जाते। ऊंच नीच कास्ट जो है, आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा, जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे तो उसमें पढ़ा था हमने कि जो मानव है सब एक समान है। ये जात पात जो है मानव ने ही बनाई है। संसार में आकर जात पात बना है। कैसे? पहले के समय में जो ज्यादा विद्वान था, पढ़ने लिखने में आगे था, पूजा पाठ करने में आगे था, उसको पंडित बना दिया गया। जो लड़ाई झगड़ा युद्ध करने में आगे था उसको क्षत्रिय बना दिया गया, और जो सेवा करने में काम करने में आगे था उसको शूद्र बना दिया गया। तो ये काम के ऊपर जो है जात डिपेंड की गई है। बाकी किसी के मस्तक पर नहीं लिखा है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है या कोई शूद्र है। भगवान के यहाँ पर जात पात का कुछ मोल नहीं है। अगर जात पात का हिसाब किताब लगाया गया होता
तो मैया भिल्ली को जो है राम नहीं मिलते। सवेरे सवेरे मैया भिल्ली जो है अपने कुटिया के आगे फूल बिखेरती है और कहती है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए। भगवान राम ने जो है मैया सती को अनदेखा कर दिया। वो जानते तो सब कुछ थे। लक्ष्मण जी भैया पीछे रुक के और लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता मैया तो है मजा लेती बैठी है आराम से। हम लोग खाली मारे मारे वन में घूम रहे, राम जी को रोक लिया, भैया रुको। कहता है का जिनको हम ढूंढ रहे हैं खोज रहे हैं वन वन में, जय बैठी सीता मैया आराम से, तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन है। हम का टेंशन ले, जय से पूछो कि इनका है बैठी। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण चक्कर मत पड़ो, अपना काम करो, चले सीता नहीं है, तो का कौन है? का ये है माता सती, और ये सीता का रूप बना करके हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लक्ष्मण राम जो है आगे बढ़ गए। तब मैया सती सोचने लगी, माइंड में एक बात आ गई, मुझे लग रहा है कि हमको देख नहीं पाया है। तो जिस रास्ते पर भगवान जा रहे थे वो रास्ता चेंज कर दिया, तो आगे आगे राम जाए, पीछे पीछे मैया सीता चलने का रास्ता फिर बैठी रहे। तो भगवान राम ने भी सोच लिया कि माँ अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। बोल दिया मैया, हे माता सती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भोले शंकर कैलाशपति महादेव कहाँ विराजमान है? जिस समय पर इतने शब्द सुने तो मैया सती जो है एकदम उठ करके खड़ी हो गई और मन में विचार आ गया कि जब हमको पहचान ही लिया, अब भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे तो मेरी खैरियत नहीं होगी। आंखों को बंद करके मैया जो है वहीं पर बैठ जाती है। हर जगह पर भगवान राम लक्ष्मण मैया सीता आंखें बंद कर ली, फिर भी लक्ष्मण सीता राम जी का आंखों से तस्वीर नहीं हट रहा है। परेशान हो गए, पसीना पसीना, सोची क्या
दिया। जब माँ ने अपने नेत्रों को खोला तो वहां पर राम को नहीं पाया। पसीना पसीना पोंछकर जो झूठ बोलता है उसको पसीना बहुत आता है? पसीना सीना पोंछ करके अपने सीधे टाइम में पहुंची कहाँ? भगवान भोलेनाथ के पास। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कह दिया, क्या ये सती, क्या आपने राम जी की परीक्षा ले ली? कहा नहीं प्रभु, कैसी बात है कर? जैसे आपने प्रणाम कर लिया वैसे हमने प्रणाम कर लिया, अब काहे को परीक्षा लेते? भगवान भोलेनाथ ने अगर तुम्हारे अंदर इतने ही अच्छे विचार होते तो तुम हमारी बात को इग्नोर नहीं करती, हमारी बात पर ध्यान देती, हमारी बात को मानती हैं? सती माँ ने झूठ बोल दिया। क्या कहा कि कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, अब कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। चौपाई कह रही है सती माँ ने कहा कि हमने परीक्षा तो कुछ नहीं लिया, लेकिन जैसे आपने प्रणाम किया था उस प्रकार से हमने उनको प्रणाम नहीं किया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान को दे लगाया और देखा है आज मैया सती ने वो कार्य कर दिया जो माँ को नहीं करना चाहिए था। भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हे सती, आज तुमने वो काम कर दिया जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देगा। जवाब दिया है कि यह तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। तुमने मेरी माँ का रूप बनाकर मेरे गुरु की परीक्षा ली, तो जाओ आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। पत्नी का स्थान होता है बावें अंग में, और भगवान भोलेनाथ ने जो है मैया सती को सामने स्थान दिया, सामने जो है माँ का स्थान होता है। जवाब दिया कि मैंने आज से प्रण कर लिया है कि इस तन से हमारी तुम्हारी कभी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं होगी। तो मैया आज इतना दुखी है, और दुखी होने वाली बात यह है कि मान लीजिए किसी का विवाह हो, पत्नी तो पत्नी होती है, अब कोई लड़का अपनी बहू से अम्मा कहा तो भाई कैसो लगी जा बताओ। किसी का विवाह हो, कोई अपनी पत्नी से अम्मा का अम्मा पानी ले आओ तो हाथ उठाई दे रहे अरे बिटिया तो जो अपनी पत्नी से अम्मा का हाथ खड़े कर दे। कौन बात भैया हाथ उठाइयो। ये तो कौन सोच दिया, सब लोग होशियार है। जवाब दिया है कि इस तन से हमारी तुम्हारी कभी भेंट नहीं होगी पति पत्नी के रूप में। तो आज मैया सती के हृदय में चैन नहीं है, बार बार क्षमा मांगती है। अब पछताए हो तिका जब चिड़िया चुन में कहती
तुमको हमने मना किया, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ ने माँ सती का त्याग कर दिया और बट माने होता है बरगद, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ ने अखंड समाधि को लगा लिया और भगवान को याद करने लगे। और मैया सती के एक एक दिन एक एक साल के बराबर लगता है। कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन भगवान भोलेनाथ मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि स्त्री का जब तक सुहाग है तब तक वो गरीब नहीं हो सकती है, और सुहाग मिटने के बाद में वो कभी अमीर नहीं हो सकती है, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो। माता बहनों, एक बात ध्यान से सुनना कि जीवन में चाहे सब कुछ करना, अपना पति चाहे कैसा भी हो, गोरा हो काला हो, उसके साथ में अगर मेरे माँ बाप ने रिश्ता जोड़ दिया है तो वो भगवान से भी बड़ा होता है। कभी भी उसके साथ में गलती से भी दगा मत करना, और जो दगा करता है उसकी जो हालत नहीं वो बहुत बेकार होती है। लिखा है किसी ने कि तेरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। इंस्टाग्राम पर सब कुछ देखते हैं, समाज में चल क्या रहा है। और परिवर्तन इतना हुआ कि पहले कई 10 गांव के बीच में एक गांव में भागवत हुआ करती थी, सब ज्ञान मिलता था। अब तो हर जगह पर ज्ञान मिल रहा है, फिर भी समाज में अज्ञान फैला हुआ है। क्यों? सुनिए, जो पति संग दगा करोगी, नागिनी को जन्म मिलेगा। ये कहने वाली बात नहीं है, सत्य है ये। क्रिया कड़ी कड़ी मर जावेगी जो पति संग दगा करेगी। जो पति संग दगा करोगी, पिया को जन्म मिलेगा। गंगा खाई खाई मर जाओगी जो पति संग दगा बोली वहां के बिहारी लाल की। तो बात मानने वाली नहीं मानने वाली अलग बात है, और दगा करने वाली अलग बात है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सती माँ जो है अपने पति की बात को नहीं मानी, कहां से कहां तक पहुंचेगी आपको अभी बताते हैं। इधर महाराज दक्ष की कन्या थी मैया सती, तो दक्ष महाराज भगवान भोलेनाथ की बनती नहीं थी। तो दक्ष महाराज ने अपने यहाँ पर बहुत बड़ा
यज्ञ रचाया, सब देवताओं को निमंत्रण दिया कि सभी लोग यज्ञ में शामिल हुए। और सब देवताओं से कहा, देखो भगवान भोलेनाथ से मेरी खटपट झगड़ा है, तो जब तुम लोग विमान को लेके आओ तो ऐसे लेके आना कि कैलाश पर्वत की ओर से लेके, मतलब जले पे नमक छिड़कना है। कहा ठीक है। सभी देवी देवता अपने विमान को सजाकर देवियों के साथ में चलने लगे और कैलाश पर्वत के ऊपर विमान को रोक दिया। विमानों की आवाज कम थी तो अपनी देवियों से कहा, सुनो इतनी जोर जोर गाओ, इतनी जोर जोर गाओ कि सती मैया के कान में आवाज पहुंच जाए, तड़बड़ाए कि हम अपने पिता के यहाँ पर जाएंगे। देवता बड़े आग लगाने में आ गए, तो सभी देवियां अजय बहुत जोर जोर से गाने लगी। सती मैया के कानों में आवाज पहुंच गई। सती माँ ने कहा, प्रभु ये बताओ, ये सभी देवी देवता अच्छे अच्छे विमानों पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ रचा गया है, ये सब उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ, मेरे पिता ने हमको क्यों नहीं बुलाया? जवाब दिया कि तुम्हारे पिता से हमारी बनती नहीं है, वो हमसे नाराज है, इसलिए हमको नहीं बुलाया। तो कोई बात नहीं, 4 स्थान पर बिन बुलाए भी जा सकते हैं। कहाँ? पिता, गुरु, मित्र और अपने स्वामी के यहाँ पर अगर हमको कोई ना भी बुलाए तो भी मुझे जाने का अधिकार है, मैं अपने पिता के यहाँ पर अवश्य जाऊंगी। और जब मैं के ये लोग जान हो ससुराल से आओ तो 1 किलो जलेबी नहीं पहना काफी बहुत गुरु जलेबी है। अब मैं के चाहे 1 कुंटल तो रखन के बोरा चांद पड़े तो उठाए ले, बोली भक्त वसल भगवान की मैं के खुशी में जो है झूम जाती है। तो कहा मैं भी जाऊंगी। मैया की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम बिना बुलाए वहां जाओगी, सम्मान नहीं पाओगी, हैं? कहा नहीं, मुझे अपने पिता के यहाँ पर जाना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या हरे मत जागोरा, हरे मत जागोरा, तेरा मेरा निरादर है, सबको बुलवाया है पर हमें न बुलाया है, सबको बुलवाया है पर हमें न बुलाया हरे मत जागोरा, हरे मत जागोरा, तेरा मेरा निरादर है, वो बुलवाया है और हमें न बुलाया है, सबको बुलवाया है और हमें न बुलाया है। बेटी घर बाबुल के बिन बुलाए जाती है, आज तुमको जाने दो, अरे लौट के आओगी, आज तुमको जाने दो, अरे लौट के आओगी। हरे मत जागोरा, हरे मत जागोरा, तेरा मेरा निरादर है, सबको बुलवाया है पर हमें न बुलाया है, सबको बुलवाया है।
मैया की बात रही वाली। आज माँ सती जो है चलने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने 2 घोड़ों को माँ सती के साथ में भेज दिया उनकी रखवाली करने के लिए। फिर भी भगवान भोलेनाथ ने क्या सुनिए, सती जी आपका सम्मान नहीं होगा, लेकिन मई के जान खुशी उन्हें सुनने चली गई। जाकर के महाराज दक्ष के दरवाजे पर पहुंची, कोई भी उनसे बातचीत नहीं किया। सबसे पहले महाराज दक्ष मैया सती को मिले, नहीं पूछा कि आप कुशल मंगल है या नहीं। उसके बाद में कौन मिला, सादर भले ही मिली एक माता, अभगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया मिली और बहन मिली तो बहन जो है सती जी को देख कर बार बार ये कहे, हाय बहनी तुम आएंगे, तुम्हें किसने बुलाओ, तुम तो बिना बुलाए आएंगे। बार बार बहुत मुस्काए, देखी हंसे तो ज्यादा कोई देखकर हमको हंसे तो पहले अपने कपड़े चेक करो कहीं फटे तो नहीं है? और बार बार बोले हाय तुम वाले, तुम्हें किसने बुला, तुम तो बिना बुलाए आएंगे। तो इसका मतलब ये मेरा मजाक बना रहा है। माँ सती का क्रोध बढ़ गया। उसके बाद में मैया सती की माता मिली। किसी ने सच ही कहा है कि जो दुनिया में माँ अपने बच्चों के लिए कर देगी, अगर दुनिया में कोई अच्छा प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला है तो वो मेरी माँ और पिता। बाकी दुनिया में सब मुंह देखा प्रेम करते हैं, स्वार्थ की बिना दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। लिखा है कि माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे बोझ मिले सरवन की तरह, भाभी मांगे देवर भक्त वत्सल भगवान की। अंकित वर्मा जी भागवत में 21 मुद्रा प्रदान किया है। मैया ने बेटी से हाल चाल पूछा, उसके बाद में माँ के इतने बड़ा क्रोध आ गया। तुरंत मैया सती जो है जहाँ पर यज्ञ सारा बना हुआ है, जा करके वहाँ पर देखा है तो क्या देखा है, सब देवी देवताओं के स्थान है, आसन पड़े हुए हैं, पर भगवान भोलेनाथ का कहीं पर आसन नहीं पड़ा हुआ है। इतना देखने के बाद में क्रोध और बढ़ गया कि इतना अपमान होने के बाद में मैं किस मुंह से भगवान भोलेनाथ के पास जाऊंगी और मैं उनको क्या बताऊंगी। तो अपने पिता दक्ष के पास पहुंची, कहा पिताजी आपने मेरे पति का अपमान करके अच्छा नहीं किया है, और कुछ नहीं किया होता तो कम से कम इतना ही कर दिया होता, भगवान
भोलेनाथ का आसन ही डाल दिया होता। अपने गढ़ों को पास बुलाया, मन की बात को बता दिया कि कह देना भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा अपमान होने के कारण, और सबसे अगर वफादार कोई देवता है तो भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर कहा कि मेरे मरने के बाद में भगवान भोलेनाथ को बता देना। और उस यज्ञशाला में कूदकर मैया सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और जब मैया ने अपने प्राणों को त्यागा तो उनके मन में एक ही इच्छा थी कि मैं जा रही हूँ, जब मेरे पति का अपमान हो गया तब। पर जब जब मुझे जन्म मिले नारी का तो पति के रूप में मुझे भगवान भोलेनाथ ही देना। क्या पर मांगा था मैं सती ने कि सती मरत और अर्जुन मांगा। शक्ति मरत हर सन बर मांगा और जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। हे प्रभु, हे राम, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को त्याग रही हूँ। काश शायद मैंने आपकी परीक्षा नहीं ली होती तो मुझे आज अपने प्राण नहीं त्यागने पड़ते। और फिर भी कोई बात नहीं, जब जब मुझे जन्म मिले तो पति के रूप में मुझे भगवान भोलेनाथ ही मिलने चाहिए। अब जब मैया सती ने उस यज्ञ में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान के दो गण भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। ये समाचार जो है भगवान भोलेनाथ को बताया। भगवान भोले शंकर ने अपनी जटाओं को जिस्म पर जमीन पर पटका है, उनकी जटाओं से वीरभद्र नामक के दो राक्षस उत्पन्न हुए और उनको भगवान ने आज्ञा दी, जाओ जहाँ पर यज्ञशाला बना हुआ है, सती का अपमान हुआ है, सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, दक्ष के कारण जाकर के उस यज्ञ को जो है विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र नामक का राक्षस चला है, यज्ञशाला के पास पहुंचा और उसने जो है यज्ञ में बाधा को पैदा कर दिया, यज्ञशाला का जो है विध्वंस कर दिया। और जिसने जैसा पाप किया था उसको बस दंड देकर महाराज दक्ष का सर काट लिया। तो सब देवताओं ने देखा कि भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोध में है। जब इनको क्रोध आता है तो अच्छे अच्छे कांपते के सामने, कोई देवता के सामने नहीं आता है। क्रोध करने वाले बहुत हैं। भगवान भोलेनाथ क्या किया जाए? अब जब यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है इसको भी पूरा करवाना है, क्योंकि जब धर्म का कैसे आज हमारे गांव में एक मैयत हो गई तो उनको भगवान के यहाँ पर जाना था, चले गए। तो जहाँ पर धर्म का काम चलता होता है वो नहीं रुकता है। यज्ञ का अधूरा काम पड़ा हुआ है, इसको पूर्ण कैसे किया जाए? तो इसका रास्ता जो भगवान भोले ही नाथ बता सकते हैं। और इसी बीच में राम मूर्ति सक्सेना भागवत में 20 मुद्रा प्रदान किया है। और भैया डोलन भास्कर भागवत में 10 मुद्रा प्रदान किया है। रोहित वर्मा भागवत में 10 मुद्रा प्रदान किया है। राम श्रीवास्तव, भैया तुम्हारा नाम बड़ोचो है, ऐसे काम है। राम श्रीवास्तव भागवत में 20 मुद्रा प्रदान किया है। अशोक वर्मा भागवत में 10 मुद्रा प्रदान किया है। सुनो भैया, सुनाएंगे के ले आओ। अरे बागा मैं बोल गयो पापैया,
भैया के गई चितरू भैया रोहित भैया के गई कन्हई रो भैया अशोक भैया के गई नारू भैया अरे राज सभा में जगाई से आई है जैसे महुए के अरे एक से रुचौ हट नहीं पाओ दूर में खींच आई तलवार अरे एक से एक करके में भैया जागो में ललिए अवतार मेरी सभा में ऐसे आए जैसे महुए के सरदार अरे गोरी गोरी भैया से शर्म कर भैया सुन पंडरी दिल पे जाता पासी करके भाई मुझसे दिए छोड़े बोला होली दुनिया
के पास में सभी देवी देवता पहुंचे। कहा महाराज प्रभु आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, एक यज्ञ का काम अधूरा पड़ा हुआ है, ऐसा करो किसी भी प्रकार से इस यज्ञ को पूरा करवाइए। तो जब तक महाराज दक्ष जो है महाराज दक्ष के धड़ से सर ना जोड़े तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। पर सर किसका लगाया जाए? तो कहा जाओ जो ज्यादा मैं करता हो उसको सर काट लो और धड़ से जो है महाराज के लगाए। तो आपको पता है ज्यादा मैं कौन करता है? ऐसे मत गलत भाई, गलत बात मत किया करो, गलत हो जाएगा। तो बकरा का जो है सर काट के महाराज दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया और उनके द्वारा जो है उस यज्ञ को पूर्ण करवाया गया। समझने वाली बात यह है कि बकरे का ही सर काटकर महाराज के धड़ से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि पता है शेर के पास गए, एक जंप भरे भैया दोबारा जंप बनाने लगी। तो कहते हैं कि जंगल में सबसे सीधी लकड़ी होती, लोग उसी को काटते हैं। जो सीधा साधा होता है उस पर हम लोग जल्दी कर देते हैं। तो बकरा का जो है सर काट के